हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विशाखा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो है अबाउट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, सनस्क्रीन हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, सनस्क्रीन लगाने से क्या फ़ायदे मिलते हैं और ना लगाने से क्या नुकसान होते हैं, यही सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस कौन सी टाइप की सनस्क्रीन हमें यूज़ करनी चाहिए, सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। सो बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सनस्क्रीन जो है वो हमारे को सन रेज से, सन की जो हार्मफुल रेज है उनसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। जो हमारी स्किन जो रेडनेस हो जाती है स्किन पे, या जो स्किन टैन हो जाती है, या फिर जो हमारे को स्किन पे प्री मैच्योर एजिंग साइंस दिखते हैं लाइक रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, ये सब कुछ प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। इफ़ यू आर यूजिंग सनस्क्रीन, सो इवन जो सन से, जो यूवी रेज से हमारे को स्किन कैंसर होने के चांसेस है, इवन दैट डिक्रीजेस बाय यूजिंग द सनस्क्रीन। सो सन से दो टाइप की जो सन रेज निकलती हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करने में कंट्रीब्यूट करती है। एक है यूवी ए एंड द अनदर वन इज यूवी बी। सो बेसिकली यूवी ए जो होती है वो ए स्टैंड्स फॉर एजिंग। सो बेसिकली जो भी एजिंग वाली प्रॉब्लम्स, जो भी एजिंग की, प्री मेच्योर एजिंग के जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं लाइक फाइन लाइन्स, रिंकल्स या फिर हाइपर पिगमेंटेशन, ये सब कुछ होता है हमारे को बिकॉज ऑफ यूवी ए। क्या होता है, यूवी ए हैज़ द एबिलिटी टू पेनिट्रेट डीपर इनटू योर स्किन्स एंड डैमेज योर कोलेजन टिश्यूज़। सो बेसिकली जो हमारी जो कोलेजन टिश्यू है अंदर, उसको डैमेज करने की क्षमता रखती है ये यूवी ए रेज। इसीलिए हमें जब भी हम सनस्क्रीन खरीदने जाएँ तो हमें ध्यान रखना होता है कि इट हैज़ यूवी ए प्रोटेक्शन। देन सेकेंड इट इज़ यूवी बी। सो यूवी बी बेसिकली हमारी जो ऊपर की लेयर है स्किन, जो स्किन ऊपर की स्किन है बेसिकली, जो हमें सनबर्न्स होता है, बी स्टैंड्स फॉर बर्निंग। सो बेसिकली जो सनबर्न्स होते हैं, सन टैनिंग होती है, या जो बहुत फेयर लोग होते हैं उनके रेडनेस हो जाती है, वो सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ यूवी बी। सो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे को ये भी ना हो। तो हमें बेसिकली जब हम सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो हमें इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि it should have UVA and UVB both. It should be a broad spectrum sunscreen. So ये हमारे को ना तो हमारी स्किन की आउटर लेयर को डैमेज कर पाए, ना इनर लेयर को डैमेज कर पाए। एंड देन मार्केट में जब हम खरीदने जाते हैं सनस्क्रीन तो हमें मिलती है दो टाइप की सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन एंड केमिकल सनस्क्रीन। सो जो फिजिकल सनस्क्रीन होती है गाइस, वो उसका ये तरीका होता है कि वो हम जब स्किन पे लगाते हैं तो वो एक लेयर फॉर्म कर देती है हमारी स्किन पे, और जब हमारे पर सन रेज जो फॉल होती हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है सन रेज को। इस तरीके से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वेयरएज जो केमिकल सनस्क्रीन होती है वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर जो उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो रिएक्शन, मतलब लाइक दे रिएक्ट विद द सन रेज, जो भी यूवी रेज होती है उनके साथ रिएक्ट करती है और हीट के फॉर्म में उसको निकाल देती है, तो वो अंदर जाने नहीं देती है। सो बेसिकली फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन में यही डिफरेंस है। अब हमें कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम फिजिकल सनस्क्रीन लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जब भी हम खरीदने जाएं तो ये दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दैट इज़ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये दो होने ज़रूरी हैं। यही हमें यूवी रेज से बचाते हैं। आई वुड प्रेफर जिंक ऑक्साइड। अगर जिंक ऑक्साइड नहीं है तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड आप देखो। तो इन ये दोनों फिजिकल सनस्क्रीन में पाए जाते हैं जो कि हमारे को हेल्प करते हैं यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने में। वेयरएज अगर हम बात करें केमिकल सनस्क्रीन की, तो जो केमिकल सनस्क्रीन होती है उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं एवोबेंजॉन, ऑक्सीबेंजॉन, होमोसेलेट, इस तरीके के ये जो भी केमिकल्स हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं यूवी रेज से। तो यही जो है केमिकल रिएक्शन करते हैं विद द यूवी रेज और हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आप ये दो सनस्क्रीन लेने जा रहे हो तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करो, क्योंकि यही हमारे को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोनों टाइप की सनस्क्रीन, फिजिकल एज वेल एज केमिकल सनस्क्रीन। दोनों जो मैंने यूज़ करी हैं और जो मुझे बेस्ट लगी हैं वही मैं आपको बताऊंगी। सो द फर्स्ट वन विच आई हैव फॉर यू गाइज इज़ ऑफ न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनस्क्रीन। दिस इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू SPF 50+. It says that it is with Helioplex broad spectrum UVA, UVB. This is giving you PA triple plus protection, ultra light
क्लीन फील। येस डेफिनेटली दिस इज़ वेरी लाइट ऑन योर स्किन, बहुत लाइट है, एकदम स्मूथली आपकी स्किन पे अप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं कराएगी, एकदम सॉफ्ट छोड़ देगी आपकी स्किन को। एंड दिस इज़ अ वाटर प्रूफ क्रीम एंड स्वेट प्रूफ ऑल्सो। Then this is dermatologist tested. Then it says that it is non-comedogenic, that means it will not clog your pores. This is amazing guys, this is not going to clog your pores, so the oily skin people can also use this cream. Yeah, this is for all skin type. And then it says that it is paraben free, and active ingredients which it has is avobenzone, oxybenzone, homosalate. So these all chemicals are there in this cream, which is going to help you protect from UV rays. So guys, the next cream which I have for you guys is of Blossom Couture Aroma Magic Sunblock Lotion. इसका SPF है 30. This is going to protect you PA+++, so the protection is double+. Then it is all natural mineral line. ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, UVA UVB का प्रोटेक्शन, दोनों का प्रोटेक्शन देगी आपको। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिंक ऑक्साइड एंड अदर एसेंशियल ऑयल्स, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल मिक्स हैं इसके अंदर। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑक्सीबेंजोन, पैराबेन, हार्श केमिकल, मिनरल्स, अल्कोहल, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। सो इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट गाइज, बट दिस वन इज़ नॉट फॉर ड्राई स्किन पीपल। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन दिस वन इज़ नॉट फॉर यू गाइज। ये बेसिकली ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू लीव अ वाइट कास्ट ऑन योर स्किन बिकॉज इट हैज़ जिंक ऑक्साइड, और जब जिंक ऑक्साइड होता है तो जिंक ऑक्साइड खुद एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस ही होता है जो हमारे स्किन पे एक बैरियर बनाता है, तो उसी की वजह से हमारी स्किन पे वाइट कास्ट रह जाता है। तो आपको इसको फटाफट से ब्लेंड करना है, थोड़ी देर बाद वो वाइट कास्ट नहीं होता है विजिबल। यही एक कौन है। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ नॉट वाटर रेजिस्टेंट और स्वेट प्रूफ। तो अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो देन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली इसको अप्लाई करते रहना है। एंड देन ब्लॉसम कोचर का एक दूसरा वेरिएंट भी आता है, दैट इज़ दिस ब्लॉसम कोचर कुकुम्बर सनस्क्रीन लोशन। This is for dry skin people with broad spectrum, again UVA and UVB both protection it is providing you. दोनों टाइप की प्रोटेक्शन है। SPF 30 है, बट इधर कहीं भी मेंशन नहीं है कि PA कितना है, तो दैट मीन्स PA है ही नहीं, तो हमें नहीं पता कि इसमें ये कितना प्रोटेक्शन दे रही है हमारी स्किन को। सो इफ़ यू आर इंडोर्स, और इंडोर्स हम होते हैं तब भी हमें अप्लाई करना चाहिए सनस्क्रीन, सो फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस वन। Again this has same ingredients, zinc oxide and the essential oils. So guys, next one which I have for you guys is of San Botanica Vitamin C SPF 75. This is an amazing sunscreen. ये UVA प्रोटेक्शन देगा, UVB प्रोटेक्शन देगा, PA+++ सनस्क्रीन है, सो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देने वाला है ये आपको। दिस इज़ अ मैट फिनिश सनस्क्रीन, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है ये। एंड देन इट इज़ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। इट क्लेम्स टू हैव ऑल द एसेंशियल ऑयल्स इन दिस, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। Then it has vitamin C, vitamin A, vitamin E. So this is an amazing product. Yes, it is going to leave a white cast, but जैसे ही आप इसको अपने स्किन पे अप्लाई करोगे वो easily merge हो जाएगा, and then it is not going to show off. So you can give this one a try. So guys, lastly I would like to conclude that मैं physical sunscreen prefer करूँगी over chemical sunscreen because of one thing which many studies have found out that जो ऑक्सीबेंजोन है केमिकल सनस्क्रीन के अंदर, दैट गेट एब्सॉर्ब्ड इन आवर ब्लड स्ट्रीम्स और इवन इन यूरिन ऑल्सो इट हैज़ बीन फाउंड। तो जो चीज़ हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, आई डोंट थिंक वी शुड यूज़ दैट। इवन डॉक्टर्स भी रिकमेंड करेंगे कि आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करो, एंड दे विल आस्क यू टू अवॉइड यूजिंग केमिकल सनस्क्रीन्स बिकॉज ऑफ दिस वन एलिमेंट विच इज़ ऑक्सीबेंजोन। इवन दिस ऑक्सीबेंजोन does hormone disruption in your body, that's why ये बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करेंगे टू यूज़ अ फिजिकल सनस्क्रीन फॉर अ किड ऑल्सो एंड फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी ऑल्सो।
सो गाइस चूज़ वाइजली, अब आपको कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी है, फिजिकल और केमिकल। That's all for today guys. Thank you for watching. If you have any queries related to this video, you can comment down below. Bye bye.